बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। नाज़रीन, फ़लस्तीन में इस्राएली दहशतगर्द दरिंदे आपे से बाहर हो गए हैं। मासूम मुसलमानों पर मजालिम की इंतहा की जा रही है। बहन के सर से चादर, माँ के सर से छत छीनी जा रही है। बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की लाश उठाए आसमान की तरफ हसरत भरी निगाह से देख रहा है। उसकी भीगी निगाहें ये सवाल कर रही हैं कि क्या हमारा कोई नहीं है? क्या अब कोई हमारे नन्हे बच्चों की खातिर बहरे जुल्मात में अपने घोड़े नहीं दौड़ाएगा? क्या कोई सुल्तान हमें इन जालिमों से निजात नहीं दिलाएगा? क्या कोई कासिम हमारी खातिर समंदरों को चीरता हुआ नहीं आएगा? ये हसरत भरी निगाहें खाली आसमान नहीं बल्कि अमन के ठेकेदारों के ज़मीर की तरफ भी देख रही हैं। फ़लस्तीन में मुसलमानों का बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है और अफसोस इस बात का है कि आलमी ताकतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। आसमान की जानिब रोते हुए देखने से डॉन साहब का एक शेर याद आया कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आलमी तंजीमें और ताकतें क्यों खामोश हैं? क्या इनको नन्हे बच्चों के खून से रंगी सड़कें नजर नहीं आती? हमारे तो कानों में आज भी उस फ़लस्तीनी बच्ची की सदा गूंजती है जो कहती थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरा सारा घर तबाह कर दिया गया, मेरा ना भाई रहा ना बाप रहा, मेरी माँ को भी बेदर्दी से कत्ल किया गया। क्यों नहीं इनके ज़मीरों तक वो सदा पहुंचती कि एक नन्हे बच्चे ने अपनी शहादत से कबल कहा था कि मैं अल्लाह को जाकर सब बताऊंगा। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जहां आलमी तंजीमें इस दहशतगर्दी पर खामोश हैं, वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुछ जुर्रत की इन मजालिम पर बोलने की। हुकूक इंसानी की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में इसराइल पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल परस्ताना रवैया अपनाने का इल्ज़ाम लगाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि इसराइली रियासत ने जिस जुल्म और तसल्लुत के निज़ाम को और इस सारी सूरत हाल के तहत फ़लस्तीनियों पर हुकूमत की है, वो अपर्थाइड यानी नस्ल परस्ती की बुनियाद पर तफरीक बरतने की बिनुल-अक़वामी तारीफ पर पूरा उतरता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ अलग थलग रखने, बेदखल और शामिल न करने का एक ऐसा निज़ाम नाफिज करने का इल्ज़ाम लगाया है जो कि इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुतरादिफ है। तंजीम ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जबर और तसल्लुत का निज़ाम नाफिज करने के लिए इसराइली हुक्काम को जवाबदेह ठहराना चाहिए। 200 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट 4 बरस में मुरत्तब की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच और इसराइली हुकूक की तंजीम बीटी इस्लाम जैसी दीगर मारूफ इंसानी हुकूक के ग्रुप्स के साथ मिलकर काम किया है। इसमें इसराइल पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो एक नस्ल परस्त रियासत को बरकरार रखे हुए है। इस रिपोर्ट में फ़लस्तीनियों की अराज़ी और अमलाक की तख़सीस, मावराए अदालत कत्ल, लोगों की ज़बरदस्ती नकल मकानी और शहरियत के हुकूक से इनकार जैसे दीगर उमूर का भी जिक्र किया गया है। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। बगावत क्यों नहीं कर पा रहे ये लोग? इसराइल ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और इसे सामरियत दुश्मनी की आग पर ईंधन डालने के मुतरादिफ करार दिया है। जर्मनी में भी यहूदी गिरोह ने इस रिपोर्ट को सामरियत मुखालिफ करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। इसराइल ने नस्ल परस्ती की बुनियाद पर तफरीक के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुल्क में अरब इसराइलियों को मसावी हुकूक हासिल हैं। इसराइल ने इंसानी हुकूक की तंजीमों के बारे में ही अपनी देरीना मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती करते हुए उन्हें खुद अपर्थाइड करार दे दिया। इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसकी सख्त ज़ुबान और तारीख़ी पस मंज़र को मस्ख़ करने का मकसद इसराइल को बुरा दिखाने और सामरियत दुश्मनी की आग में ईंधन डालने के लिए है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल अग्नेस कॉलमार्ड ने इसराइल के इल्ज़ामात को बेबुनियाद हमले बनाकर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जवाबदही से बचने के अलावा कुछ भी नहीं और ये तफ्तीश से बचने की मायूसकुन कोशिश है। अर्ज़े फ़लस्तीन के सीने में इसराइल का नासूर बरतानवी इस्तेमार पसंदों का पैदा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, इस्लामी ममालिक की तंजीम और दीगर इंसानी हुकूक के आलमी इदारे और तंजीमें फ़लस्तीनी अवाम पर होने वाले बहिमाना मज़ालिम, जबर, बर्बरियत और ये जो सारी सूरत हाल है इस पर बेहिस्सी और बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। आलमी बरादरी को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए और इसराइल के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाने चाहिए। इसराइल की दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं है और मुसलमानों पर जो मजालिम हम देखते आ रहे हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। गज़ा की जो सूरत हाल है हम सब जानते हैं और गुज़श्ता चंद महीनों में जो सूरत हाल हमारे सामने आई थी वो सभी पर आया है। इस पर OIC ने क्या किया, आलमी बरादरी ने क्या किया, या दीगर जितने भी ममालिक हैं उन्होंने गज़ा के मुसलमानों के लिए क्या किया, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए क्या किया? इसराइल को रोका गया? इसराइल को रोकने की ज़रूरत भी नहीं की गई। क्यों? अपने अंदर बहुत सारे
सवाल से मोए हुए हैं। ये सवाल इसी तरह से उठाए जाते रहेंगे। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पर बात की है तो कल को पूरी दुनिया इस पर बात करेगी, हम भी बात करते रहेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको रूसी सदर के दो टोक बयान के बारे में बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां यूक्रेन के सदर ने अपनी खामोशी तोड़ी है और अमेरिका की चाल को बेनकाब किया है, वहीं रूसी सदर भी बोल पड़े हैं और अमेरिका की मुनाफकत को दुनिया के सामने आयां किया है। रूसी सदर ने मगरिब पर मॉस्को के सिक्योरिटी खदशात को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। प्यूटन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन बहरान के हवाले से रूस को फौजी तसादुम की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बातचीत के लिए अब भी तैयार हैं। रूसी सदर का यह बयान इस मौके पर आया है जब दुनिया में अमेरिका का मजाक बन रहा है। अमेरिका को बेवकूफ़ाना इक़दामात और घटिया अज़ाइम से दुनिया में तनकीद का सामना है। शिकस्त पर शिकस्त से अमेरिकी सदर बौखला गए। वाशिंगटन में सोग का समा है। अमेरिका और नीटो एक दूसरे की जानिब शर्मिंदगी से देख रहे हैं। हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान के साथ मुलाकात के बाद मॉस्को में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों पर यूक्रेन मामले में सिक्योरिटी के हवाले से मॉस्को के खदशात और अहम मुतालिबात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने ताहम कहा कि क्रेमलिन यूक्रेन बहरान को हल करने के लिए अब भी मजीद बातचीत के लिए तैयार है। पुतिन का यह बयान यूक्रेन पर एक माह से ज़्यादा अरसे से जारी तअत्तुल के हवाले से पहला अवामी बयान है। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका और नीटो ने गोके क्रेमलिन के मुतालिबात का जवाब दिया था, ताहम पुतिन का कहना था कि रूस की दरखास्तें बहरे कानों से टकराकर वापस लौट आई हैं। रूसी सदर की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप मुज़ाकरात के टेबल पर बंदूक रखकर ये कहो कि हम मुज़ाकरात करने आए हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मुज़ाकरात हों? हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। अमेरिका अगर नीटो और यूरोपीय यूनियन के साथ रूस के खिलाफ मैदान में उतरा है तो इनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए था कि रूस तो पहले ही खर दिमाग मशहूर है। रूस के साथ ईरान है, चाइना है, रूस ने तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बनाए हैं। अब तो जनूबी कोरिया भी अमेरिका की पाबंदियों से तंग आकर बोल पड़ा है। व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि मगरिब ने नीटो की जानिब से यूक्रेन और दीगर साबिक सोवियत रियासतों को इत्तेहाद में शामिल न करने, रूसी सरहदों के करीब हथियारों की तनसीब से बाज रहने और मशरकी यूरोप से फौजें वापस बुलाने जैसे रूसी मुतालबात को नज़रअंदाज कर दिया है। रूसी सदर ने ताहम कहा, मुझे उम्मीद है कि हम आखिरकार कोई हल तलाश कर लेंगे, हालांकि हमें एहसास है कि ये आसान नहीं होगा। व्लादिमीर पुतिन के इस बयान से इंदिया मिलता है कि यूक्रेन पर मुमकिन रूसी हमले का मुस्तकबिल करीब में इम्कान नहीं है और रूस फारतकारी को एक और मौका देना चाहता है। हालांकि दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और अमेरिका की जानिब से किसी मराआत की उम्मीद बज़ाहिर कम नजर आ रही है। व्लादिमीर पुतिन ने यह बात भी कही कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि अमेरिका को यूक्रेन की सिक्योरिटी से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद रूस की तरक्की को रोकना है। उन्होंने मजीद कहा, अमेरिका रूस पर काबू पाने की कोशिशों में यूक्रेन को एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हम ये बात अपने प्रोग्राम में कई बार कर चुके हैं, जो आज रूसी सदर ने कर दी। हम ना कहते थे कि अमेरिका को अपने सिवा किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं है। जो मुल्क तरक्की कर रहा होता है तो अमेरिका उसके खिलाफ मैदान में उतर जाता है, उस पर हमला करने के लिए पहले उस मुल्क को उसके हमसायों के साथ लड़ाता है और फिर अमन का झूठा परचम लिए मैदान में कूद पड़ता है कि मैं तो अमन बहाल करने आया हूँ। इससे ये होता है कि अमेरिका खाली उस मुल्क पर नहीं बल्कि उसके हमसाए को भी अपने कब्जे में ले लेता है। अगर रूस और यूक्रेन की जंग हो जाती तो अमेरिका ने रूस को तो बंजर करना ही था, साथ ही यूक्रेन पर भी कब्जा कर लेना था। अमेरिका एक ऐसी हासद रियासत है जिसको अपने सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। अपने घटिया अज़्म की वजह से अमेरिका को कई बार शिकस्त का सामना हुआ है। यूं कह लें कि मुंह की खाना पड़ी है। अफगानिस्तान से जिस तरह दुम दबाकर भागे सबने देखा है। ईरान हो, शाम हो, लीबिया हो और अब यूक्रेन में जिस तरह इन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, पूरी दुनिया में इनका तमाशा लगा है। रूसी सदर का कहना था कि वाशिंगटन हमें फौजी तनाज़े की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है और वो यूरोप में अपने इत्तेहादियों को इन सख्त पाबंदियों के लिए मजबूर कर सकता है जिनके बारे में अमेरिका धमकियां दे रहा है। यानी रूसी सदर ने साफ अल्फाज में कहा कि जंग कोई नहीं होना थी, ये सब अमेरिका की चाल थी कि किसी तरह जंग को हवा दी जाए जिससे रूस और यूक्रेन आपस में दिलबर्दाश्ता होकर लड़ पड़े। पुतिन ने यह भी कहा, तसव्वुर करें कि यूक्रेन नीटो का रुकन बन जाता है और वो फौजी ऑपरेशन शुरू करता है, तो क्या फिर हमें नीटो से जंग करनी चाहिए? क्या किसी ने इसके बारे में सोचा है? अब भी ऐसे तस्वीर पर बातचीत मुमकिन है जिसमें हर फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा जाए। हमें यूक्रेन, यूरोपीय ममालिक और रूस समेत तमाम फरीकों के मफादात और सलामती को यकीनी बनाने के लिए एक रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि अगर रूस का यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है तो मॉस्को को सरहद पर तैनात अपनी अफवाज वापस बुला लेनी चाहिए। हम रूस की जानिब से मुसलसल ये यकीन दहानी सुन रहे हैं कि वो हमले का कोई मंसूबा नहीं बना रहा।
लेकिन फौज की तादाद में मुसलसल इजाफा, भारी हथियारों की तंजीम और सरहद के करीब पेशकदमी समेत इसका हर अमल इसके बरखिलाफ नजर आ रहा है। इसका जवाब रूस कई बार इनको दे चुका है और हकीकत में रूस को आप पर इतबार नहीं है। आप इतनी आसानी से जंग के लिए यूक्रेन पर की गई इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं करेंगे। नीटो अपनी फौजें वापस नहीं बुलाएगा। यूरोपीय यूनियन इतनी आसानी से फौजी मशकें बंद नहीं करेगा। काम इसलिए रूस ने अपनी फौजें सरहद से वापस नहीं बुलाई क्योंकि उसको आपसे खतरा है। रूस कई बार कह चुका है कि अगर अमेरिका के हमसाए में कोई मुल्क अपनी फौजें और असलहा ले आए तो अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका को ये काबिल कबूल ही नहीं है। अमेरिका फौरन चढ़ दौड़ेगा। काम हमें भी सिक्योरिटी खर्चात हैं। अमेरिका को चाहिए कि रूस के जायज़ मुतालिबात तस्लीम कर लिए जाएं और मज़ीद दुनिया में अपना मजाक न बनवाए, नहीं तो हरदम ज़िल्लत और रुसवाई अमेरिका का मुकद्दर ठहरेगी। और जिस तरह से अमेरिका को अफ़गानिस्तान के मामले पर सुबकी का सामना करना पड़ा है, जिस तरह से मुश्किलात का सामना रहा है अमेरिका को, और हाल ही में नॉर्थ अमेरिका ने जिस तरह से वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर आपने पाबंदियां नहीं हटाई तो हम आप पर हमला कर देंगे, और वो हमला कर सकते हैं, उनमें सलाहियत है। सलाहियत एक आप कह लीजिए हो या ना हो, लेकिन अब उन्होंने इस बात का अज़्म ज़ाहिर कर दिया है कि अगर आप हम पर ज़िंदगी तंग कर देंगे, ज़िंदगी का दायरा तंग कर देंगे, तो हम आप पर ज़िंदगी तंग कर देंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के